बैक टू दिस चैनल। तो गाइज आपने आई होप पार्ट 1 जो हमारी स्ट्रेटजी थी एमटीएस 2025 की वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले गाइज उसमें मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग की अच्छी खासी स्ट्रेटजी बताई है। डिस्क्रिप्शन में गाइज लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइज मेरिट आपकी जो एमटीएस है उसमें जीके और इंग्लिश के बेसिस पर ही बनती है। तो ये सभी बच्चों का क्वेरी रहता है कि हम कैसे इसको कंप्लीट करें। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है या फिर मैंने कोई गलती करी या फिर मैंने कुछ मिस किया इस वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है ना गाइज। आइए तो गाइज शुरू करते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी से कि मैंने कैसे किया, हाउ आई टैकल इंग्लिश, मैंने कैसे इंग्लिश को कंप्लीट किया और कैसे एमटीएस 2024 में सिलेक्शन लिया। तो गाइस देखो, इंग्लिश के होते हैं 3 भाग। एक हमारा होता है ग्रामर, एक हमारा होता है वोकैब पोर्शन, एक होता है गाइस हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन होता है। ठीक है, ये तीनों ही पिलर होते हैं इंग्लिश के, ये तीनों आपको मास्टर करने होते हैं, तब जाके आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एमटीएस एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एसएससी का एग्जामिनेशन हो। क्योंकि गाइस मैं केवल एमटीएस के लिए नहीं प्रिपेयर करता, मैं ऑल एसएससी एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करता हूँ। और आपको भी गाइज यही करना है कि केवल एक ही एग्जाम पे टारगेट मत बनाइए, सभी एग्जाम का आपको प्रैक्टिस करनी है, टारगेट रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रामर। आपको ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करना है। तो गाइज यूट्यूब पर आपको 2 टीचर मिल जाएंगे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है रानी मैम और दूसरे हैं जो अमन सर। दोनों इंग्लिश के टीचर हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात लगती है गाइज कि ये फ्री प्ले लिस्ट है, यानी कि जो बच्चा अगर इनका पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, ये किसी भी टीचर का पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फ्री प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी ग्रामर की। रानी मैम के चैनल पर भी मिल जाएगी एंड अमन सर के चैनल पर भी मिल जाएगी। तो आप दोनों ही विजिट कर सकते हैं, जिस भी टीचर का आपको समझ में आएगा आप वहां से कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इस ग्रामर सभी टीचर सेम ही पढ़ाएंगे, बट किस टीचर का आपको ज़्यादा समझ में आता है ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो गाइज इनकी एक फ्री प्लेलिस्ट है, आप सबसे पहले वहां पर जाएंगे, स्क्रीन पर मैं शो कर दूंगा दोनों ही टीचर्स की प्लेलिस्ट। आप टीचर डिसाइड करिए जिस टीचर से आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने दोनों से ही करा था क्योंकि एक बार रानी मैम से कंप्लीट हो गया था, तो जस्ट मैंने अमन सर से भी कर लिया था फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी आप किसी एक से करेंगे तो भी चल जाएगा। तो गाइस देखो, फ्री प्लेलिस्ट है, आपको सबसे पहले एक एक करके वीडियो देखना है। लाइक नाउन टॉपिक लेते हैं, ग्रामर की बात करेंगे तो नाउन एक टॉपिक हो गया। आपको सबसे पहले उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। गाइस नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं नोट्स मत बनाओ, पीडीएफ से पढ़ लो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ यार, नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से क्या होता है ना गाइस, वो चीज़ें आपके माइंड में भी साथ साथ फिट हो रही होती है। भले थोड़ा टाइम लगता है, मैं मान सकता हूँ, बट हाँ काफ़ी अच्छा रहता है नोट्स बनाना। तो आप भी नोट्स बनाइए। डेली आपको एक टॉपिक करना है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है गाइस, आराम से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर का, है ना। और सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये तो बुक भाई यूनिवर्सल है, हर एक एसएससी जो एस्पिरेंट है उसको जरूर पढ़ता ही है। तो मैंने भी पढ़ा था, बट एक्चुअली मैंने कोई बुक नहीं ली थी, इसकी एक पीडीएफ थी, मुझे टेलीग्राम पर मिल गई थी, तो मैंने वहाँ से टेलीग्राम चैनल से पढ़ ली थी। गाइस अगर आपको जानना है कि कौन कौन से टेलीग्राम है जो कि एसएससी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए, जिस पर बहुत फ्री मटेरियल मिलता है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगा, आपको क्लास करनी है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं और थर्ड पे आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये 3 स्टेप करते ही आपका जो ग्रामर है ऐसे ही करके आपको हर एक चैप्टर का करना है, बिल्कुल ग्रामर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जब पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाए तो एक बार निमिषा बंसल मैम की एक क्लास लेते हैं, जो कि आई थिंक 120 रूल्स होता है ग्रामर का, है ना। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करके आता है यूट्यूब पर, वो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि एग्जाम टाइम में ना रिवीजन में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपके बहुत लंबी चौड़ी नोट्स बन जाएंगे, तो उसको रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप शॉर्ट में 120 रूल लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, बट ये काम आपको एट द एंड करना है जब आपने पूरा ग्रामर अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, और जो लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, सर नोट्स नहीं बना पाते, वर्किंग है या फिर कोई भी रीज़न है, तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से ही डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छा मटेरियल दे रखा है। बाकी नोट्स बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो गाइज ये तो रहा हमारे ग्रामर का। अब बात करते हैं गाइज वोकैबलरी पोर्शन का। वोकैब में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि सर वोकैब कहाँ से करेंगे। तो देखो गाइज, एमटीएस में भी वोकैबलरी होता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने कैसे वोकैब किया था और आप कैसे वोकैब कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। और हाँ, मैंने एमटीएस में कोई भी वोकैब गलत नहीं हुआ था, जितने वोकैब आए थे मैंने सारे सही करे थे। तो देखो वोकैब की क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले गाइज आपको एक बेसिक बुक लेनी है, किरण पब्लिकेशन की बुक, है ना। किसी टीचर के गाइज भरोसे मत रहिएगा कि ये टीचर
मतलब प्लेलिस्ट करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, बुक ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की गाइस एक बुक आती है, ये मुझे बुक सबसे बेस्ट लगती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ऐसी बुक होती है और ये बुक बेस्ट रहती है गाइस। क्यों बेस्ट रहती है? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि अगर आपका एक कोई भी लाइक हाँ, तो गाइस मैं कह रहा था कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं और एलिमिनेशन आप अच्छे से सीख जाते हैं। और गाइस देखो करना कैसे है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर वोकैबुलरी एक्चुअल में कैसे करना है। लाइक मैंने एक वर्ड लिया, जैसे मैंने बोला जियोपार्डी एक वर्ड होता है। अब इसमें आपको क्या होगा कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। 4 ऑप्शन में कुछ कुछ लिखा होगा ऐसे करके और पूछेगा कि बताओ इसका सिनोनिम क्या है। तो आपको वो चारों ऑप्शन पता होने चाहिए कि चारों का एक्चुअली में क्या मतलब होता है। इसमें गाइस क्या होता है ना कि 3 वर्ड तो हमेशा, ये मैंने 90% केस में देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि 3 वर्ड तो गाइस बिल्कुल सेम होगा। या तो हो सकता है कि अगर सिनोनिम पूछा तो तीनों ना सेम वाला होगा, यानी एंटोनिम होगा और एक आपका आंसर होगा। कुछ ऐसा होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना किरण की बुक से, तो ये आपको ये एबिलिटी बिल्ड हो जाती है, काफ़ी अच्छा रहता है, आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप निमोनिक से याद करते हैं तो गाइस वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कैसे याद किया था, जैसे जियोपार्डी है तो जैसे WWE में होता है ना कि जेफ हार्डी करके एक प्लेयर होता है ना गाइस, वो डेंजरस होता है। मैंने ऐसे याद करा था, तो इसका मतलब होता है थोड़ा पेरिलस है, थोड़ा डेंजरस है, जियोपार्डी है ना, कुछ इस टाइप का। तो निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। कोई निमोनिक का मैंने कोई यूट्यूब का टीचर वगैरह नहीं देखा, ये मैं खुद ही बनाता था और अच्छा लगता था गाइस। अगर आपको चाहिए कि सर कुछ वर्ड जो निमोनिक के थ्रू हमें भी याद हो जाए तो आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी अच्छे से वीडियो बना दूंगा। जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक होती है ना गाइस, इसको आपको कम से कम 8 से 10 बार करना है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हैं। इससे गाइस क्या होगा कि 80% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप ये करके जाएंगे और फिर बोलेंगे कि सर मतलब एग्जाम में ऐसा वो क्या आ गया जो मैं कर नहीं पाया, जो मैं कंफ्यूज हो गया, है ना। क्योंकि देखो किरण पब्लिकेशन में PYQ होता है और SSC का नेचर है कि वो 90% वोकैब प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। यानी मैक्सिमम वोकैब जो होगा ना गाइस, वो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है। तो किरण की बुक काफ़ी बेस्ट रहती है क्योंकि इसमें फुल ऑफ PYQ मटेरियल होता है हर एग्जाम का, ठीक है ना गाइस। ठीक है, तो 8 से 10 बार जब आप करेंगे, कैसे करेंगे गाइस, आपको डेली मिनिमम बात करेंगे 20 वर्ड्स आपको करने हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं बट मिनिमम तो 20 वर्ड्स करने होते हैं। कौन कौन से सर? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और जो ईडियम वगैरह है, आपको 20-20 करते चलना है। ज़्यादा भी कर सकते हैं बट शुरुआत में आपको इतना पे पेस ही बनाना है। आपको टारगेट रखना है कि बस एक बार कैसे भी जितने भी पोर्शन है ना, सिनोनिम पूरा, एंटोनिम पूरा, ईडियम पूरा, वन वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। और फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्चुअली। जब मेरा पेस बन गया था ना अच्छे से, तो मैं तो एक दिन में मतलब कि 100 वर्ड कर लेता था। 100 सिनोनिम, 100 एंटोनिम, 100 ईडियम, 100 वन वर्ड, ऐसे करके आपका भी हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। अब सर रिवीजन कैसे करना है? जैसे गाइस देखो, आपने 20 वर्ड आपने सिनोनिम करे, एंटोनिम करे, ईडियम करे, वन वर्ड करे, आज कर लिया। फिर जब अगले दिन जाएंगे ना, क्योंकि आपने सारे वर्ड्स तो कर रखे हैं, तो एक बार वापस से उस चीज़ को देख लीजिए। फिर जब आप अगले दिन जाएंगे, फिर आप वापस से इसको एक बार देख लीजिए और साथ साथ इसको भी ऐसे करके देख लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार प्रोसेस करेंगे तो बहुत ईजी रहता है, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं गाइज। जब आपने इसको अच्छे से कर लिया, यानी बिल्कुल टिप्स पे हो गया है, रट गया है, उसके बाद गाइज आपको आना है ब्लैक बुक पर। ब्लैक बुक बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ा था। ब्लैक बुक में लगभग 80% तो वही है जो किरण की बुक में दे रखा है। हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं ब्लैक बुक में, तो जो बाकी का जो 20% वोकैब है ना गाइज, वो ब्लैक बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया फॉलो करते हैं तो गाइज 100% वोकैब का आपका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल वोकैब में फुल मार्क्स आपके आने लग जाएंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। कमेंट में बताना गाइस कैसी लग रही है आपको वीडियो। अगर कुछ गलती हो रही है मुझसे, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो आप वो भी बता सकते हैं। अपना फीडबैक गाइस बहुत अच्छे तरीके से आपको देना है। ओके गाइस, उसके बाद जैसे आप ब्लैक बुक कर लेंगे तो कितनी बार करना है सर ब्लैक बुक? तो लगभग आप 4 बार तो कम से कम, ये मिनिमम बता रहा हूँ, 4 बार तो आपको करना ही है। ये हो जाता है गाइस, जब आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं ना, तो बिल्कुल हो जाता है ना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इतना करने के बाद गाइस आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। कहाँ से देना है? वही RBE ऐप, जो मेरे लिए तो जेम है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इससे। और बिल्कुल सेम प्रोसेस, डेली 2 से 3 शिफ्ट आपको लगाना है। MTS के हो गए या फिर जो भी एग्जाम हो गए, शुरुआत तो आपको MTS से ही करना है ना। उसके बाद गाइस आपका आता है कंप्रीहेंशन पोर्शन, जो कि मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके लिए गाइस सिंपल सी बात है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम का चैनल है ना, आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिटोरियल आता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली आपको रीडिंग करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप सुबह आराम से उठिए और चाय के साथ आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक हैबिट बन जाएगी आपकी, है ना। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6th या 7th क्लास की बुक उसको भी पढ़ सकते हैं। ये करने का मतलब क्या है ना गाइस, जब आपका कोई क्लोज टेस्ट वगैरह आएगा, है ना, तो आपको मतलब घबराहट नहीं होगी। आप समझ जाएंगे यहाँ पर कुछ वर्ड्स, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम या तो ग्रामर होता है या फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ही जो वो हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट आता है, क्योंकि पैसेज तो नहीं आता MTS में, है ना।
अब गाइज देखो, ये है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। जितना मैंने बताया गाइज, अगर आपने इतना कर लिया तो मैं मानता हूँ कि फुल मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे, यानी बहुत अच्छा स्कोर करने लग जाएंगे, है ना। तो गाइज इंग्लिश स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।